हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई जस्ट होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। ओके। सो आज का ही प्रॉब्लम है, दैट इज 2540 मिनिमम कॉमन वैल्यू। इसको अगेन हम समझेंगे पहले, ठीक है। एंड जो सबसे सिंपल थॉट आता है वहाँ से स्टार्ट करके आखिरी में अपने बेस्ट कोड पे पहुंच रहे होंगे, राइट। और उससे इसके जो कोड्स हैं वो आपको जावा, सी प्लस प्लस, इन पाइथन में हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए। तो वी हैव नम्स वन एंड नम्स टू, राइट। दो एरेज हैं जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमारे सॉर्टेड है, राइट। अब अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन डिक्रीजिंग क्यों बोलते हैं, सीधा से सीधा इंक्रीजिंग क्यों नहीं बोल देते। तो ये एक सेफ केस होता है, इसलिए कि अगर एरे में डुप्लीकेट्स हुए, ठीक है, तो वो कांस्टेंट होगा फिर, राइट। अगर एक 5 है उसके बाद भी दूसरा 5 ही है तो वो इंक्रीजिंग नहीं फिर हुआ ना, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग, कि कभी भी एक के बाद दूसरा छोटा नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। द हमें क्या बताना है कि ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन वैल्यू कौन सा है, दैट्स इट। नहीं है तो -1। जैसे कि अगर मैं इस केस की बात करूं, दोनों में सबसे छोटा जो कॉमन है दैट इज 2। हो गया आंसर। इसकी हम देखें तो यहाँ पर भी सबसे छोटा कॉमन है 2, राइट। यही हमें ढूंढ के आंसर देना है, ठीक है। अब इसकी अगर सबसे सिंपल अप्रोच हम समझने जाएं, ठीक है, क्या होगा वो, that will be somehow like you know कि ठीक है जी, हमें सबसे छोटा चाहिए। आप एक काम करो, किसी भी एक एरे में खड़े होके एक पकड़ो आप, ठीक है, और देखो कि क्या ये वाला एलिमेंट मेरे दूसरे एरे में है क्या। और हम ये लेफ्ट टू राइट ही देख रहे होंगे क्योंकि हमें छोटा वाला चाहिए, राइट। तो आप हर एक एलिमेंट के लिए अगर देखने जाएंगे दूसरे वाले एरे में, मान लो इसके लिए आपको नहीं मिला, ठीक है, फिर आप इसके लिए आओगे देखने, तो आप इसके लिए आओगे, फिर आप इसके लिए आओगे, फिर आप इसके लिए आओगे एंड सो ऑन। और अगर इसके लिए भी नहीं मिला, इन दैट केस आप बोलोगे -1, कि उसमें है ही नहीं, राइट। कितना टाइम टाइम लेगा ये, क्योंकि हम हर एक के लिए, क्योंकि हम हर एक के लिए मीन्स यहाँ पे हर एक एन के लिए, यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं मीन्स यहाँ से एन इंटू एन स्क्वायर। हर एक एलिमेंट के लिए एन, हम एन ही जा रहे हैं तो ये हो गया एन स्क्वायर। क्या एन स्क्वायर एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो लेंथ है दैट इज 10⁵, ठीक है। अगर हम इसमें एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन करें, मे बी वो काम कर जाए। क्यों? एक चीज सोच के देखो, लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर दिस वन, ठीक है। मुझे यहाँ पे दूसरे वाले एरे में वन ढूंढ के लाना है। क्या यहाँ पे वन इक्वल है? नहीं है, तो फिर मैं दूसरे के लिए आऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसके लिए आऊंगा। नो, ट्राई टू जस्ट थिंक। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने इससे इसको कंपेयर किया, क्या ये वन की इक्वल है? नहीं। क्या ये वन से छोटा है? नहीं। क्या ये वन से बड़ा है? यस। सोच के देखो, अगर ये एलिमेंट मेरा वन से बड़ा है, अगर ये एलिमेंट मेरा वन से बड़ा है, तो इसके बाद के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो भी वन से तो बड़े ही होंगे, क्योंकि ये भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो अगर कोई एलिमेंट इससे मुझे बड़ा मिलता है तो उसका मतलब उसके बाद भी सारे बड़े ही होंगे, इक्वल होने का कोई चांस नहीं है। तो आगे चेक करना ही क्यों है? आगे चेक करना ही क्यों है, राइट। तो यहीं पे मैं इसका जो सर्चिंग वाला जो काम है वो यहीं पे हमने ब्रेक कर दिया। अब मैं इसके लिए इसके आगे जाऊंगा ही नहीं, फिर मैं इस पे आऊंगा, राइट। मैं इसके लिए चेक करूंगा, है ना जी। कि, कि इसके लिए अब आप फिर से यहाँ से स्टार्ट करो।
और जैसे ही आपको इक्वल मिल जाए, आपका आंसर हो गया। और आप चेक तब तक ही करोगे जब तक छोटा एलिमेंट है। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको बड़ा मिलता है मतलब उसके बाद तो उसके लिए आंसर मिलेगा ही नहीं। तो आप सीधा-सीधा उस अंदर वाले लूप को ब्रेक करें और उस पे आगे बढ़ जाएँ। सिंपल है क्या? राइट? जैसे कि मान लो हम इस पे होते, हम 3 पे होते, ठीक है? हम 3 पे होते एंड मान लो ये एलिमेंट होते हमारे, जैसे कि मान लो इसको है ये है 4, ठीक है? अज़्यूम ये मेरा 5 है एंड ये 6 है, बढ़िया, ठीक है? और ये होता फिर मेरा 7, ये होता मान लो 8 एंड ये 10, ठीक है? क्या होता अब? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लूप, ठीक है? मैंने चेक किया, क्या आप इक्वल हो? नहीं। क्या आप बड़े हो? नहीं। तो हम और आगे जाएँगे, हो सकता है हमें अभी आंसर मिल जाए। फिर हम यहाँ पे आए। क्या आप इक्वल हो? नहीं। क्या आप बड़े हो? नहीं। इसका मतलब हम अभी और आगे आएँगे। क्या आप इक्वल हो? नहीं। क्या आप बड़े हो? यस। हमारा लूप यहीं पे आके ब्रेक हो गया। तो 4 के लिए जो सर्चिंग है वो इसके आगे होगी नहीं। अब हम इसके लिए आएँगे सर्च करने, राइट? अब क्या ये ऑप्टिमाइज़ेशन कि अगर ये हमें यहाँ पे कहीं भी बड़ा मिलता है, क्या वो अच्छी है? लेट मी शो यू दैट। लेट मी शो यू दैट। सिंपल। हमने स्टार्ट किया पहले वाले से, हर एक एलिमेंट पिक किया, दूसरे पे लूप किया, अगर इक्वल है तो आंसर हो गया। जैसे ही बड़ा मिल गया ब्रेक, इनर लूप ब्रेक और जाओ इसमें आगे बढ़ो, दूसरा पिक करो और आंसर दो। क्या ये कोड बेहतर है? डेफिनेटली ये कोड हमारा इस एक सिंगल लाइन की वजह से बहुत बेहतर हो गया। क्या ये काम कर पाएगा इसमें? सी, वर्स्ट केस में हो सकता है ये अब भी एन स्क्वायर ही है। कैसे? देखो, मान लो यहाँ के जो एलिमेंट्स थे ये सारे छोटे थे, ठीक है? आपने इसको पिक किया, आपने इसको पिक किया, ठीक है? आपने इसको पिक किया, आपने इसके लिए सर्च किया, छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा, 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 ठीक है जी। आपने इसके लिए भी सारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो पिक किए। फिर आपने इसको देखा, छोटा है, छोटा, 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 ये भी गया, राइट? जब छोटे मिल रहे हैं तो आप चेक करो। तो अगर ऐसा कोई केस है, ये एन स्क्वायर ही जाएगा, राइट? ये एन स्क्वायर ही जा रहा होगा। क्या ठीक है? यस। इसका मतलब इसका मतलब है कि हमारा अब भी एन स्क्वायर है वर्स्ट केस में, बट समहाउ मुझे नहीं पता कैसे इसके टेस्ट केसेस लूज हैं, शायद क्वेश्चन में इजी के टैग लगे हुए हैं इस वजह से, बट ये आपका एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द वे टू डू दिस क्वेश्चन जिससे एक्सेप्ट भी हो रहा है, ठीक है? और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि सॉर्टेड है तो कुछ तो ना कुछ तो खेल हो सकता है ना। यस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक चीज बताओ, व्हाट इफ मैं किसी भी एक एरे के सारे एलिमेंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन पे आता हूँ, मैं इन पे आता हूँ और मैं कम ऑन मैं इस पे आता हूँ और मैं दूसरे वाले एरे में आके सर्च करता हूँ कि क्या आप उसमें प्रेजेंट है, जिसके लिए मुझे एन टाइम लगता है। क्या मैं इस जो ये जो सर्चिंग का टाइम है, क्या मैं इसको कम कर सकता हूँ? यस। व्हाट इफ मैं किसी एक एरे के एलिमेंट्स को एक सेट में डाल दूँ? सिंपल हो गया। अब मैं दूसरे में चाहे इसको, ठीक है? किसी एक को, अब मैंने जब इनके लिए सर्चिंग की, तो यहाँ पे ये हम पे क्या है? 2 है, यहाँ पे हम पे 3 है, 3 है, यहाँ पे हम पे 5 है और हम पे 6 है। क्या है भाई ये? वो कम ऑन मैन, ठीक है? ये सेट। तो जब हमने इनके लिए सर्चिंग की, तो हमारा जो सेट है वो बिग ओ ऑफ 1 में बता देगा कि आपका ये है जी या नहीं है। तो आपके लिए एन नहीं लेगा। आपको एन टाइम में ही आपका काम हो गया और स्पेस कितना हुआ? एन। सिंपल है, सिंपल। एक को किसी में सेट में जस्ट इंसर्ट कर दो और सर किसी एक को सेट में इंसर्ट करो और दूसरे पे
आइटरेट करो और चेक करो, सिंपल है। यस, ये था हमारा एन स्क्वायर और ये है एन, बट इसमें एक्स्ट्रा स्पेस है एन का, ठीक है। क्या इस एक्स्ट्रा स्पेस को हम लोग कम कर सकते हैं? यस। कैसे? सी, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस। अब मान लो मुझे इसको सर्च करना है, ठीक है, इसको सर्च करना है, कहाँ पे? इस पे। हमने इसमें लीनियर सर्च परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया। क्योंकि एरे सॉर्टेड है, हमें सर्चिंग करनी है, तो एक और मेथड होता है कुछ, माइंड में आया? यस, बाइनरी सर्च। अरे है ना, है ना, राइट, एग्जैक्टली। तो हम हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे हो गया एन, और बाइनरी सर्च के लिए अगर हम हर एक के लिए चेक करने आए तो इन वर्स्ट केस यहाँ से एन, यहाँ से log n log n, सिंपल, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं। ठीक, apply for every element of any of the array binary search on second array। अगर ये मिलता है, ट्रू है, तो ये मेरा नंबर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज माइनस में। बाइनरी सर्च तो सिंपल है, इसमें मैं क्या ही बताऊं भाई। लेफ्ट जीरो, राइट आखिरी वाला एलिमेंट जब तक छोटा इक्वल है, मिड निकालो, इक्वल मिलता है ट्रू, छोटा है आगे जाओ, बड़ा है पीछे आओ, दैट्स सिंपल, ऑल गुड। यस, ये हुए एन लोगन में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, ठीक है। क्या इसको और बेहतर हम लोग कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व। मैंने आपको जब अभी एक एग्जांपल दिखाया था, ये वाला, आपके इसमें माइंड में एक चीज आई थी या नहीं आई थी? जस्ट लेट मी नो, ठीक है। कि जब आपने 8 के लिए यहाँ पे आप सर्च कर रहे थे, तो आपने बोला कि अगर ये सारे सारे एलिमेंट्स छोटे हुए, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि इसके लिए भी आंसर ना मिले, तो आपको हर एक के लिए देखना पड़ेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये सोच के देखो, जस्ट ट्राई टू थिंक, अगर आपको इसके लिए आंसर नहीं मिले, मतलब अगर ये सारे एलिमेंट इससे छोटे थे, ठीक है, इट इज गारंटीड जो उससे बड़ा एलिमेंट है, राइट, इससे भी तो ये छोटे होंगे ना, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इससे, ये एलिमेंट मेरा इससे छोटा है, और इससे छोटे हैं ये सारे के सारे, तो ये सारे इससे भी तो छोटे ही होंगे ना, तो मुझे चेक करने की नीड ही क्या है, राइट, सिंपल है। इसी इसका मतलब हम इसी को एक बेहतर वे में अगर करने जाएं, तो सिंपल देखो, हम आगे सिर्फ तब बढ़ेंगे जब हमें छोटा वाला जो होगा, हम सिर्फ उसको बढ़ा रहे होंगे आगे। कैसे? जी, टेक अ पॉइंटर एट दिस पॉइंट, हम इसी से समझते हैं, उस पर तो आंसर ही नहीं है भाई, ठीक है। टेक अ पॉइंटर एट दिस पॉइंट एंड टेक अ पॉइंटर एट दिस पॉइंट एज वेल। इसको अगर हम कॉपी कर लें यहाँ से, 2 3 4 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक है, ठीक, ओके। हमने दोनों पे एक एक पॉइंटर रख लिए, ठीक है। हमने कहा जी, एक इनको इनको कंपेयर करो, अगर ये इक्वल है तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो या तो छोटे होंगे या बड़े होंगे। सी, मान लो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे छोटा है, ठीक है, और ये हमारा बड़ा है, आप कौन से वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाना चाहोगे? जस्ट स्टडी। अगर आपने 4 को आगे बढ़ाया, उससे कोई फायदा हुआ? नहीं। हमें हम अब मैं 4 के लिए नहीं बल्कि 7 के लिए सर्चिंग पे आ गया। मीन्स ध्यान से देखो, हमारा जो मोटिव था कि मैं किसी भी नंबर को तब तक सर्च करूंगा जब तक कि मुझे उसके लिए बड़ा एलिमेंट मिल रहा होगा। तो मैं इस पे आया, ठीक है। क्या आप बड़े हैं? क्या आप क्या आप उससे छोटे हैं? यस, मीन्स भी 4 के मिलने के चांस हैं, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है, इसलिए मैंने इसको इस छोटे वाले को आगे बढ़ाया कि हो सकता है भी हमें हमारा 4 यहाँ पे मिल जाए, उसके चांस हैं, क्योंकि ये एलिमेंट छोटा था, तो उससे उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट होंगे और हो सकता है कि वो 4 ही हो। क्या ठीक है? ऑल गुड? यस, यस, assume this is
ओके, ठीक है। फिर हमने इसको एक प्लेस कंपेयर किया, ये फिर से छोटा है तो हमने फिर से छोटे को आगे बढ़ाया, राइट? ताकि हो सकता है कि ये हमें हमारा मिल जाए। क्या ठीक है? ऑल गुड। और यहाँ पे आके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, राइट? मान लो ये केस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा हो, रिलैक्स, ठीक। अब हमने देखा कि इस पॉइंट पे आगे क्या हुआ, ध्यान से सोचना और समझना। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है? जो छोटा है आप उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर आपने बड़े को आगे बढ़ाया, इट मीन्स कि आपने ऐसा मान लिया कि अब आपको इसके लिए आंसर नहीं मिलने वाला, जो कि ट्रू नहीं है। हो सकता है आपको इसके लिए अभी आंसर आगे मिल जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट छोटा है, तो बड़े हो सकता है कि कोई ना कोई इसके इक्वल हो, राइट? इसीलिए हमने छोटे जो छोटा है उसको हमने यहाँ से आगे बढ़ाया, राइट? इस पे आए, क्या छोटा है? अभी भी छोटा है, और आगे लेके जाओ। फिर अभी ये वाला छोटा है, तो अब इसको लेके आओ, क्योंकि इसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़े ही होंगे। तो जो छोटा है उसको इसके इक्वल लेके आने का ट्राई करो, राइट? समझे? इसको यहाँ लेके आओ, हमें हमारा आंसर मिल गया, राइट? तो जो इक्वल है आंसर हो गया, अदरवाइज़ जो छोटा है उस पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। और अगर कोई एक भी पॉइंटर आपका बाहर निकल जाता है, खेल खत्म। वर्स्ट केस में क्या होगा? n+n, जो इसकी है लेंथ, जो इसकी है और जो इसकी है, तो m+n आपकी टाइम होगा, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं। बेस्ट है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट, जो बड़ा होगा वही होगा, या तो n या तो m, एक ही होगा, जो भी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है भाई, ठीक है? ऑलराइट, डन, सिंपल, स्टार्टेड, ठीक है? जब तक हम अंदर है किसी भी एक के, अगर इक्वल है आंसर दो। जो छोटा है, अगर i छोटा है ना, i को आगे बढ़ाओ। अगर i नहीं है तो यहाँ पे j छोटा है तो j को आगे बढ़ाओ। सिंपल। दिस इज आवर बेस्ट कोड फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप आपको इसमें इसमें मजा आया होगा, राइट? सिंपल सा इजी क्वेश्चन था, बट वी ट्राइड ऑल द पॉसिबल वेज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल्सो मैंने एक पोस्ट डाली थी एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उसको एक बार अगर आप ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आप हमारे उस पे आएंगे पोस्ट सेक्शन पे, आपको उस क्वेश्चन का लिंक और उसका नाम आपको मिल जाएगा। मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको, राइट? ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।